तो इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में सीईटी को लेकर अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की और सीईटी परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन तैयार है, ये बात कही गई है। 26 और 27 जुलाई को जैसा कि सीईटी की परीक्षा होनी है, उसे लेकर ये महत्वपूर्ण मीटिंग देखने को मिली है। 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा होगी, इंतजाम क्या रहेंगे और पूरी तरह से तमाम इंतजामों को सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक और पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए, इसे लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी दिए गए हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और बैठक आज यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में देखने को मिली है। सीईटी के मुद्दे से जुड़ी हुई ये बैठक रही, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय में लगातार विपक्ष ने परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश की। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के नहीं चाहते विपक्ष के हाथ ऐसा कोई भी मुद्दा लगे और अपने प्रदेश के युवाओं के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसका पालन करते हुए आज ये महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिली। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीईटी की परीक्षा देने वाले हैं 26 और 27 जुलाई को, और उस परीक्षा को पूरी तरह से किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जाना, कंडक्ट कराया जाना पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल भी नकल न होने पाए, सबसे बड़ा यह प्रयास है। कोई धांधली परीक्षा में न होने पाए, हर तरह की धांधली को रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ इस परीक्षा को कंडक्ट कराना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस मीटिंग की रही है, जिसे लेकर चर्चा हुई है। विजय राणा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, फिलहाल ये मीटिंग जो अभी तक देखने को मिल रही थी, इसे लेकर अपडेट्स आपके पास फिलहाल क्या है और सीईटी परीक्षा को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण चर्चा इस मीटिंग में हुई है? विजय, बिल्कुल लंबी बैठक चली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कई जो सीनियर अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के, चाहे वो डीजीपी सुजीत कपूर है, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हैं, एसीएस गृह विभाग सुनीता मिश्रा और सीआईडी चीफ सौरभ सिंह बैठक में मौजूद थे। और क्योंकि जो तमाम अधिकारी जो मौजूद थे, ये सभी अधिकारी गृह विभाग से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले बातचीत इसमें की गई कि क्योंकि 13 लाख से ज्यादा बच्चे जो है परीक्षा देंगे और 4 शिफ्ट में परीक्षा होगी, मॉर्निंग इवनिंग, यानी एक बड़ी परीक्षा, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने एक जरूरी कदम हो जाता है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी आएंगे उन सभी अभ्यर्थियों की चेकिंग करनी है और कोई गलत जो अभ्यर्थी है, कोई नकली कोई अभ्यर्थी जो वो ना आ पाए उसके अंदर, और सभी जो अभ्यर्थी उनकी फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो लगाई जाएगी। और इसके अलावा सभी जो परीक्षा केंद्र है, लगभग 1350 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सभी परीक्षा केंद्रों में 8 से 10 पुलिस कर्मी भी मौजूद रहेंगे, जो अंदर भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे, ताकि जो नियमों का पालन सही तरीके से परीक्षा केंद्रों में हो और इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था हो, कोई भी असामाजिक तत्व वहां पर शरारत करने की कोशिश ना करे। और कहाँ कहाँ कितने कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कुल कितनी फोर्स लगाई जाएगी, अभी कई हजार पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से तो इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है, ताकि सही तरीके से जो परीक्षा हो वो हो सके और जो अभ्यर्थी आए उनको भी कोई परेशानी इस बीच ना हो। इस तरह की मुद्दों पर जो चर्चा बैठक में की गई है। विजय, इस तरीके की बैठक बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है जब प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा युवाओं से जुड़ा हुआ है पूरा एक बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा 26 और 27 जुलाई को, क्योंकि सीईटी की परीक्षा है तो युवाओं की एक उम्मीद भी अपनी सरकार से, अपने शासन प्रशासन से होती है कि जो परीक्षा वे देने जा रहे हैं, सबसे पहले धांधली की रोकथाम को सरकार और शासन प्रशासन सुनिश्चित करे, साथ ही ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब परीक्षा करवाई जाती है, हालांकि हर परीक्षा में तैयारी की जाती है, लेकिन जब इतनी बड़ी परीक्षा हो, क्योंकि जब 4 शिफ्ट में जो एग्जाम होना है, तो मान के ये माना जाना चाहिए कि करीब 1.25 लाख बच्चे जो हैं वो एक शिफ्ट में परीक्षा देंगे, यानी एक दिन में लगभग 7 से 8 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये जो तैयारियां हैं वो और भी पुख्ता करने की जरूरत उस समय होती है। बच्चे अपने घरों से, अपने घर से, अपने गांव से परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे, उसके लिए सहूलियत सरकार की ओर से दी गई है। परीक्षा केंद्र में आने के बाद भी कोई दिक्कत उनको ना हो, कोई शरारती तत्व
परीक्षा खराब करने की कोशिश ना करे, या जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आते हैं, नकल करने के मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है ताकि पेपर सील रहे, पेपरों की सुरक्षा और उसके वजह उत्तर पुस्तिकाएं जब इकट्ठा की जाएंगी एग्जाम के बाद उनको भी सुरक्षा के साथ जो है सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनकी चेकिंग की जाएगी। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं और उन पूरे 2 दिनों में पूरा जो तंत्र है इस परीक्षा में लगा दिया जाएगा सरकार की ओर से, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ढील ना बरती जाए, ना ही परीक्षा की पारदर्शिता पर कोई सवाल उठे, नकल के मामले में कोई सवाल ना उठे और ना ही सुरक्षा के मामले में कोई सवाल उठे। तो इस तरीके से अभ्यर्थियों को पूरी सहूलियत भी मिले और जो नियम बनाए गए हैं उनके पालन करते हुए जो पूरी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सके, इस तरह की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। और इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने इस बैठक में चर्चा की है। जी बिल्कुल विजय, जब लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं तो प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज भी रहता है। सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सभी सेंटर्स को लेकर, क्योंकि हमने आज देखा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी इसमें शामिल हुए हैं, यानी कि पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। मानकर चले कि पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि इस बैठक में सीआईडी चीफ सौरभ सिंह भी शामिल हुए थे, यानी जो पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे, पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी ना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना है बल्कि इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी शरारती तो परीक्षा को खराब करने की कोशिश ना करे, नकल की वहां पर कोई ऐसा शरारती तत्व जो असमंजित तो नकल कराने की कोशिश ना करे, कोई गलत अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में ना जाए। इसके अलावा सीआईडी चीफ मौजूद थे, तो इसका अर्थ ये भी है कि जो सीआईडी है वो भी अपने स्तर पर जो है काम करती रहेगी, कैमरा वो काम करती रहेगी ताकि पुलिस को पहले से जानकारी मिल सके, कोई परीक्षा केंद्र में कोई अप्रिय घटना ना घटे। उस पर जो सीआईडी के लोग भी तैयार रहेंगे। चैलेंज तो प्रशासन के सामने है, देखना होगा किस तरीके से आयोजन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय राणा, जुड़े तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीईटी एग्जाम को लेकर समीक्षा की गई है। चंडीगढ़ में सीईटी को लेकर अहम बैठक हुई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता की है और सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि कोई भी धांधली न हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा का यहाँ पर आयोजन देखने को मिले। 26-27 जुलाई को परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन और शासन दोनों पूरी तरीके से लगे। तो अब सीईटी की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, क्या इंतजाम है, ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर 26 और 27 जुलाई को हरियाणा सीईटी 2025 की परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड 2025 की सीईटी परीक्षा को लेकर जारी हो चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी तक किए जा चुके हैं। परीक्षा के लिए 13 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। अब हरियाणा में परीक्षा के लिए 1350 केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में परीक्षा होनी है, मॉर्निंग और इवनिंग, 2 शिफ्ट में परीक्षा रहेगी। पहली शिफ्ट जो रहेगी सुबह 10 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3:15 से लेकर 5 बजे तक रहेगी। उम्मीदवारों को फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी और सरकार ने 9200 बसों को लगाया है। सीईटी से जुड़ी अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 2 पारियों में परीक्षा होनी है, दोनों ही दिन 2-2 शिफ्टें रहेंगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 11:45 की रहेगी और दूसरी शिफ्ट अगर बात करें तो 3:15 से 5 बजे तक रहेगी। ये 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। पेपर सोल्वर करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ऐसे में एग्ज़ाम 2 भाषाओं में होगा। परीक्षा OMR शीट ऑफलाइन मोड में रहेगी। तो ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सीईटी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। कुल 100 सवाल इसमें होंगे, 4 विकल्प मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और धूप का चश्मा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर सब पूरी तरीके से रोक रहेगी। अगर ये आप लेकर जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी एंट्री नहीं होगी और साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। यहाँ तक कि जो टीचर्स होंगे वो भी फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। हर सेंटर पर 10 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। मोबाइल, कैलकुलेटर, बेल्ट, हैंडबैग सब प्रतिबंधित है।